आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज हम दिखाएंगे यूपी के संत कबीरनगर जिले की एक खास रिपोर्ट। आज हम आए हुए हैं खलीलाबाद तहसील। संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा है, जिलाधिकारी बैठे हुए हैं और उसी तहसील में एक बार जाति प्रमाण पत्र को लेकर धरना कर रहे हैं लोग। वापस से दिखाएंगे कि सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और तहसील में ही धरना दे रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है। अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा, आप इसी तहसील में बैठे हैं और जस्ट बगल में और मतलब 2 कदम के दूरी पे डीएम साहब बैठे हैं, कप्तान साहब बैठे हैं, सभी लोग और यानी जनता की फरियाद सुन रहे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस है। मैं अपनी फरियाद लेके 12 तारीख से यहाँ धरना दे रहा हूँ और धरना देने के बाद अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मेरा कर्मिक अनशन चल रहा है। आज वो भी तीसरा दिन है कर्मिक अनशन का। कर्मिक अनशन का तीसरा दिन है और धरना एक दिन था, 4 दिन हो गए। महोदय, इस जनपद में 23 तक हजारों हजार की संख्या में प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति के जारी हुए हैं। गोंड समाज के अर्थात गोंड जाति का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र 23 तक तीनों तहसीलों में हजारों हजार की संख्या में जारी हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि 2023 लास्ट में जब जनपद संत कबीरनगर जनजाति की श्रेणी में घोषित हुआ, तब से हम लोग ने कई बार प्रयास किया। इसके पहले भी शीतलहरी में हम लोगों ने 2 बार धरना दिया। दोनों बार आश्वासन इसी तहसीलदार ने दिया कि आप आंदोलन समाप्त कर लो, आपको जाति प्रमाण पत्र जनजाति का मिल जाएगा। सम्मानित साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि दोनों बार इस तहसीलदार ने हमारे समाज को मीठी गोली देने का काम किया है और छलने का काम किया है। अब उनके छलवे में हम आने वाले नहीं हैं और ये हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे समाज के लोगों को गोंड जनजाति का प्रॉपर उनके हाथ में नहीं जाएगा, तब तक हम अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। आज कर्मिक अनशन चला रहे हैं, इसी तरह चलाते रहेंगे। आने वाले समय में हम अमर अनशन भी करेंगे। क्या जहां एक तरफ देखा जा रहा है जिलाधिकारी खुद भी बैठे हुए और आपका कहना है कि कुछ लोगों का बन चुका है और कुछ लोगों का बनना बाकी है, तो ये क्या है पूरा मामला कि आखिर कुछ लोगों का बनाया क्यों गया? अगर कुछ लोगों का बनाया गया तो उनका बाकी लोगों का बंद क्यों? कुछ कहते होंगे ना आपसे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब तक अनुसूचित जाति की श्रेणी में था तब तक बन रहा था। जनजाति की श्रेणी में घोषित हुआ, हम भी तो कह रहे हैं कि जो हमारे अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र सभी लोग के बने हुए हैं उनको कन्वर्ट ही तो जनजाति में करना है। लेकिन यह बात उनके समझ में नहीं आ रही है। यह बात उनके समझ में नहीं आ रही है, वे गोल गोल घुमा रहे हैं। आइए कुछ और लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या? आप लोग तो माला पहन के बैठे हैं, नाम क्या है? दयाराम गोंड हम भी हैं और हम यहाँ के तहसील अध्यक्ष हैं और यहाँ पर हम लोग कई मरतबा जो है तहसील अध्यक्ष हैं तो तहसील में ही बैठ गए? जी सर। अभी हाल में डीएम साहब बैठे हुए हैं। डीएम साहब बैठे हुए हैं। हम लोग 14 तारीख से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई बात नहीं सुन रहा है। 12 तारीख से कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं। तहसीलदार महोदय से वार्ता भी हुई, लेकिन वो वार्ता सार्थक न होकर निरर्थक रही। नाम क्या है? सोमनाथ गोंड। क्या चाहेंगे? हमको जाति प्रमाण पत्र चाहिए बस। भारतवर्षीय गौड़ महासभा का जिला महामंत्री हूं और हम लोगों का जात प्रमाण पत्र अनुसूचित जात का बना हुआ है और जब अनुसूचित जनजाति में जिला घोषित हुआ है तब से यहाँ के तहसीलदार डीएम साहब का जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट निर्देश है कि अगर गौड़ जात का प्रमाण पत्र जो गौड़ जात का प्रमाण पत्र बना है उसके आधार पर आप गौड़ जात का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनावें। और उस स्क्रूटनी कमेटी में इतनी व्यवस्था दी गई है कि अगर ये आवेदन करता जात में कहार पाया जाता है, इसके अभिलेख में कहार दर्ज है, लेकिन उसको पूछिए कहार में जितनी जातियां हैं उसमें वो कौन कहार है, अगर वो धुरिया बताता है तो उसे गौड़ जात का प्रमाण पत्र दें। ये स्क्रूटनी कमेटी 14 अक्टूबर 2015 की रिपोर्ट में इसी खलीलाबाद जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो स्क्रूटनी कमेटी बनी थी उसमें भी है ये आदेश दिया गया। लेकिन यहाँ का तहसीलदार जो ये आए हैं ये उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान जिलाधिकारी साहब ने भी यही व्यवस्था दिया है कि 1891 के जनगणना रिपोर्ट में धुरिया समाज की जनसंख्या बस्ती जब जिला था, आज मंडल है, जब जिला था तो 39,000 से ज्यादा जनसंख्या धुरिया की थी और
ये जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कहा गया कि धुरिया और कहार का पेशा करने के नाते धुरिया को कहार में दर्ज कर दिया गया है, इसलिए कहार में जितनी जातियां हैं उसमें पूछ ले वो कौर कहार हैं, अगर वो धुरिया बताता है तो उसे गौड़ जात का प्रमाण पत्र दे। ये स्पष्ट स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, 14 के वाले में भी 23 वाले के भी रिपोर्ट में, लेकिन ये तहसीलदार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। काम कर रही है लेकिन यहाँ के अधिकारी पर कोई लगाम नहीं है सरकार का, या तो यहाँ का जनप्रतिनिधि के दबाव में है, क्योंकि 14 से लेकर 23 तक हमारा जात प्रमाण पत्र अनुसूचित जात का बना, लेकिन जिस समय 17 से भाजपा की सरकार आई और हम लोगों का अनुसूचित जनजात में जिला घोषित हुआ, तब से जात प्रमाण पत्र